वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आज के बजट की जहां सत्ता पक्ष ने जमकर तारीफ की, तो ये बजट आज दिन भर विपक्षी दलों के निशाने पर रहा। कांग्रेस ने इसे अपने न्याय पत्र की फोटोकॉपी कहा, तो कुछ दलों ने इसे मजबूरी का बजट बताया। बिहार और आंध्र प्रदेश को दी गई विशेष मदद को लेकर भी विरोधी दलों ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि इस बजट का मकसद घटक दलों को खुश कर सरकार बचाने का रहा, जिसमें सरकार कामयाब रही। देखिए बजट को लेकर दूसरे दलों के नेताओं ने क्या कुछ कहा है। अरे ये तो कुर्सी बजाओ बजट है। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है। ये पूरे देश को इग्नोर किया गया है। पहले बजट में केवल निराशा और हताशा है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। 40,000 करोड़ रुपए और बदले में इस राज्य से कितना ले रहे हैं। मोदी सरकार का बजट, विपक्ष बोले हमारी नकल। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना 7वां बजट पेश किया। इस बजट में उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। बजट में कई बड़े ऐलान हुए हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार बजट की तारीफ कर रही है, तो वहीं विपक्षी दल बजट पर गुस्सा जाहिर कर रहा है। सदन के बाहर विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया कुछ और ही निकलकर सामने आई है। बातें आंकड़ों के हिसाब से बड़ी बड़ी कही जाती हैं। जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे होंगे वो प्रोजेक्ट कोई समय पर पूरा नहीं हुआ है इनका। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? अरे ये तो कुर्सी बजाओ बजट है। उनको कुर्सी बचाने के लिए जो पार्टी उनको लिए कुर्सी बचाते हैं उनके लिए बजट है। एनडीए वाला जो है उसका साथ नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश का, उनको सेव करने के लिए, उनको पास में रखने के लिए इसका बजट है। जो अल्पमत की सरकार है उसको बचाने का ये बजट है और करीब करीब ये पूरे देश को इग्नोर किया गया है। अयोध्या को इग्नोर किया गया है, उत्तर प्रदेश को इग्नोर किया गया है। उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जिसने 1 दर्जन से ज्यादा देश को प्रधानमंत्री दिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस बजट को उनके न्याय पत्र की कॉपी बताया और कहा कि ये बजट मोदी सरकार की कुर्सी बचाओ बजट है। मोदी जी के 3.0 के पहले बजट में केवल निराशा और हताशा है। किसान के लिए कुछ नहीं, ना एमएसपी की गारंटी मिली, ना कर्ज से माफी मिली, ना खाद, बीज, कीटनाशक, दवाइयों में टैक्स से राहत मिली। सड़क, नाली, नलिया, नलका, ये एलोकेशन नेचुरल होते हैं, रूटीन एलोकेशन होते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। मार्क माय वर्ड्स, लेके रहेंगे। राहुल गांधी ने मोदी सरकार के आम बजट को कुर्सी बचाओ कॉपी पेस्ट बजट बताया और कहा कि इस बजट में सहयोगियों का तुष्टीकरण किया गया है। सहयोगी यानी अंबानी और अडानी। राहुल ने कहा कि एए को फायदा पहुंचाया गया है। हम लोगों ने कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए। यहाँ के लिए जो जरूरत है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार को भी आगे बढ़ना है, तो वो तो करना शुरू कर दिया। आप खुश हैं? अरे हाँ भाई, हम तो ये दोनों चीज कही दिए। विपक्ष इस बजट को कुर्सी बचाओ बजट इसलिए बता रहा है क्योंकि इस बार बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को खास तोहफा दिया गया है। बिहार को 58,000 करोड़ तो आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज का ऐलान किया गया है। बिहार को क्या मिला वो भी आपको बताते हैं। सड़क और पुल निर्माण योजना पर कुल 26,000 करोड़ रुपए की मदद, 3 नए एक्सप्रेस वे, 2 लेन पुल, नया एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज। पावर प्रोजेक्ट पर 21,400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश को क्या मिला वो भी जान लीजिए। अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए की मदद, नए कॉरिडोर, रेलवे, सड़क, पानी के लिए फंडिंग। केंद्रीय बजट में चुनाव वाले राज्य हरियाणा, महाराष्ट्र या झारखंड ही नहीं बल्कि कई और अहम क्षेत्रों के लिए घोषणाएं नहीं हो सकी। 40,000 करोड़ रुपए किस हिसाब से दे रहे हैं और बदले में इस राज्य से कितना ले रहे हैं, ये उन्होंने बताया कि नहीं आपको? बजट में दोनों राज्यों को साधने की पूरी कोशिश की गई। दोनों राज्य लंबे समय से विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं, लेकिन एनडीए सरकार ने फिलहाल दोनों राज्यों को स्पेशल स्टेट तो नहीं, लेकिन बदले सरकार को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। इस बार के बजट में 3 राज्यों के चुनाव से ज्यादा
गठबंधन का दबाव ज्यादा दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे बजट को देख के लगता है कि सरकार ने कोशिश तो भरसक की है कि बजट से सभी खुश रहें, मगर सभी को खुश कर सरकार नहीं चलाई जाती, ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अच्छे से जानती हैं। वैसे भी मोदी सरकार का मकसद देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा पैसा खर्च कर इकोनॉमिकल ग्रोथ को बढ़ाना है। वैसे इस बजट का फोकस छोटे उद्योगों की बेहतरी का भी रहा और उम्मीद है इससे छोटे शहरों में रोजगार भी बढ़ेगा। वैसे भी अब सरकार सरकारी नौकरियों की नहीं बल्कि रोजगार बढ़ाने की बात ज़्यादा करती है और इस बजट में भी इसकी सीधी सीधी छाप दिखी।